जब तक दोनों पक्षों का नहीं सुना जाए, फैसला नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। बिहार में कहाँ क्या काम किए हैं और क्या काम करना है, इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और उद्घाटन भी कर रहे हैं। यानी इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा कहा जा सकता है बिहार के प्रगति के लहजे से। लेकिन बिहार में एक और समस्या है, इसका समाधान कौन करेगा? जब समस्या आपने खड़ा किया है बिहार के अंदर, तो समाधान भी तो आपको करना पड़ेगा ना। एक तरफ आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार का एक जो बड़ा समस्या है, जिससे गरीबों की जान जा रही है, क्या ये बातें आपके कानों तक नहीं पहुंचता है? बिहार के पश्चिम चंपारण, बेतिया और बेतिया के लौरिया क्षेत्र के मठिया एक गांव है, जहां से जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। प्रशासन का मानना है कि मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा ना ये स्वीकार करने के बाद। सवाल सिर्फ जनता से क्यों, सिर्फ जनता से ये क्यों पूछा जाए कि जब बिहार में शराब बंद है तो आपने शराब पिया क्यों? आपने शराब पिया, जहरीली शराब मिला तो मर गए। बहुत आसान है ना ये गरीबों के लिए कह देना। लेकिन उस प्रशासन से, उस क्षेत्र के प्रशासन, थाना इंचार्ज और जिनके कंधे पे शराबबंदी की जिम्मेवारी है, उनसे कौन पूछेगा? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं कि अगर बिहार में शराब बंद है तो शराब नहीं बिकनी चाहिए? क्यों बिक रही थी शराब? कैसे इन लोगों को मिला? गांव वाले इतने डरे हुए हैं, परिजन इतने डरे हुए हैं, आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम कराए दाह संस्कार कर दिया। और वो इस बात से भी डरे हैं कि अगर वो ये कह दें कि जहरीली और नकली शराब से लोगों की मौत हुई है, तो उनको इस बात का भी डर है कि प्रशासन का एक दबाव बनेगा, एक प्रेशर बनेगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, फंसाने का धमकी दिया जाएगा। और अमूमन ये होता है बिहार के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है। कई बार कई जगह से इस तरह की घटनाएं सामने आई है। लोग डर जाते हैं और स्वाभाविक है कि जिसे अपना परिवार देखना है, अपने परिवार के साथ रहना है, अगर कोई अकेला हो तो शायद ना डरे, लेकिन जिसे अपना परिवार देखना है वो कौन इन सब पेचड़ा में पड़ने जाएगा? कितना कठोर कानून है ये। पुलिस वाले अगर किसी एक व्यक्ति, गांव के किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर 100 लीटर शराब के साथ पकड़े जाने का केस थोप दे, फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? डरना स्वाभाविक है। तो सवाल सिर्फ पीने वाले से क्यों? बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन, बिहार सरकार और जितने तमाम लोग हैं, सबको सिर्फ पीने वाले ही टारगेट करना है। पीने वाले दिखते हैं, लेकिन बेचने वाले, बिचवाने वाले क्यों नहीं दिखते हैं? उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? जिनके कंधे पे जिम्मेवारी है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? वो जिस काम के लिए सरकार से मोटी रकम ले रहे हैं पेमेंट के रूप में, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं कि बिहार में नकली और जहरीली शराब ना बिके? अगर बिकता है उसे भी रोकें, लेकिन कम से कम नकली और जहरीली तो ना बिके। ये जो मौत हुई है 5 लोगों की, इनके परिवार का सहारा कौन होगा? किसकी जिम्मेवारी है ये? किसके कंधे पे? हम तो ये कहेंगे कि ये मौत नहीं, ये हत्या है। और जितने भी उस क्षेत्र के प्रशासन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जीविका दीदी हैं, उन सब के ऊपर गैर हत्या इरादतन जो होता है ना, एक जिनका इरादा नहीं था हत्या करने का, लेकिन उनके कारण हत्या हुई। इन लोगों ने प्रशासन को क्यों नहीं बताया? अगर प्रशासन को पता था तो प्रशासन ने रोका क्यों नहीं जहरीली और नकली शराब बेचने से? और सरकार, प्रशासन उन तमाम लोगों के लिए
क्या प्रावधान करके बैठी है कि जो एक बार जेल गया, शराब तस्कर कोई शराब केस में एक बार जेल गया, इसके बाद जमानत पे वापस आया, इसके बाद वो क्या कर रहा है, इस पे नज़र कौन रखेगा? जीविका दीदी कहाँ हैं? क्या उन्हें नहीं पता है कि शराब बेचता कौन है, पीता कौन है, बनाता कौन है? सब पता है। लेकिन प्रगति यात्रा के दौरान इस बात से सीएम साहब अनजान क्यों हैं? अब जब ये मौत हुई है तो सवाल तो उठता है ना, सवाल तो पूछा जाएगा ना। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिहार में अब तक जितने भी जहरीली शराब से मौत हुई है, सब कमजोर, गरीब, मजदूर, कोई अमीर नहीं है इसमें। हमेशा इस शराबबंदी के कारण जो जहरीली शराब के शिकार हुए हैं, तमाम गरीब ही हुए हैं। ये जो मनीष चौधरी और सुरेश चौधरी हैं, ये दोनों तो चाचा भतीजा हैं। क्या कहा जाए? अब नीतीश कुमार का ये एक प्रावधान है कि इनके परिवार को 4 लाख रुपए का सहायता दिया जाएगा, लेकिन परिवार का जो लॉस हुआ वो तो भरपाई नहीं हो पाएगा ना, और ये बेवजह का लॉस हुआ है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे शराब बिकता है वहाँ जहरीली और नकली शराब नहीं बिकता है, बिकता है। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का जहरीली ये नकली शराब चल रहा था, करोड़ों का नकली शराब बिका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ शराबबंदी है वहाँ पे ये लागू नहीं होता है। मतलब ये कि शराबबंदी है, इसका मतलब क्या कि आप कुछ भी बेच दें? जहाँ शराब बिकता है वहाँ भी मौत होती है, लेकिन जहाँ शराब चालू है वहाँ अगर मौत होती है तो वहाँ कोई ये तो आरोप नहीं लगाता है ना कि चोरी छुपे बिक रहा है, इसलिए जहरीली और नकली शराब के चक्कर में लोग फंस गए। लेकिन बिहार में ये आरोप इसलिए लगता है, लोग आरोप इसलिए लगाते हैं कि बेचने वाला न वो इस बात पे ध्यान दे पाता है और न खरीदने वाला, क्योंकि चोरी छुपे बेचना है और खरीदना है, इसलिए जहरीली शराब के शिकार हो जाते। देखिए, कारण जो भी हो, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, कारण जो भी हो, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहरीली शराब से मौत हुई। प्रशासन का आरोप जो भी हो, प्रशासन तो बचना चाहेगी, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा, उच्च अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा, नए डीजीपी आए हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो परिजन हैं, जो गांव वाले हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा है भैया। गांव में कौन क्या है, कौन शराब पीता है, कौन बेचता है, और खासकर जीविका, सबको पता है, A to Z पता है। और जीविका को छोड़िए ना भैया, क्या प्रशासन को नहीं पता है? सब पता है। बिना पता किए कमीशन नहीं मिलता है। प्रशासन को, चौकीदार को, सबको A to Z सबको पता है कि गांव में शराब कौन बेचता है, कौन पीता है, कहां से आता है, असली है कि नकली है, जहरीली है, ये भले पता हो ना हो, लेकिन कौन बेचता है, कौन पीता है, ये सबको पता है। तो इस बात पे अगर सीएम साहब ध्यान देते और जो वो आंकड़ा लेकर आते हैं, उसके बजाय ये आंकड़ा अगर देख लेते, एक भी अगर मौत हुई है तो कहीं ना कहीं ये हत्या ही कहा जाएगा। और बिहार में एक नहीं, सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं अब तक, जब से शराबबंदी हुई है तब से। तो सवाल सीएम साहब से, उनके पदाधिकारी से, उस क्षेत्र के प्रशासन से पूछना तो बनता है कि आप सिर्फ पीने वाले को टारगेट क्यों करते हैं, बेचने वाले, बिचवाने वाले को क्यों नहीं। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।